सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य की लेखा शास्त्र की क्लास, चैप्टर चल रहा है पहला, साझेदारी का सामान्य परिचय। जो थ्योरेटिकल पोर्शन था या ये कहें कि सैद्धांतिक जो हिस्सा था वो हमने लगभग पढ़ लिया है। अब उन्हीं सैद्धांतिक हिस्सों को व्यावहारिक रूप से सीखने का समय है। कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज हम जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, शायद 4 बचे हैं, कोशिश करते हैं वो चारों प्रश्न आज यहाँ पर हम कर लें। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखूंगा मैं, सीधा ही आपका हल करूंगा। ठीक है, संभावना ये है कि पुस्तक आप लोगों के पास उपलब्ध है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न 7, छठा क्वेश्चन हमने कर लिया था। 7वां क्वेश्चन, राम, रहीम और रोजा 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। साझेदार संलेख के अनुसार रोजा का न्यूनतम लाभ 10,000 रुपए वार्षिक, ध्यान देना प्रश्न में लिखा है 10,000 रुपए वार्षिक होगा। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए अर्धवर्ष का लाभ यानी आधे वर्ष का लाभ है वो 24,000 रुपए था। लाभ विभाजन है तो आवश्यक जनरल पुष्टि कीजिए और लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। सिंपल सा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपने को और लाभ वितरण की प्रविष्टि देनी है। ठीक है, आंसर 7 P&L appropriation account for the half year ended on 31st March 2016। ठीक है, वर्ष का जो अर्धवर्ष का लाभ है वो बता रहा है अपने को 24,000 रुपए। तो बाय नेट प्रॉफिट ऑफ दी हाफ ईयर 24,000 रुपए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं रोजा को न्यूनतम 10,000 रुपए वार्षिक लाभ की गारंटी दी थी। रफली अनुपात लिख देता हूं 3:2:1। ठीक है, राम, रहीम, रोजा और 10,000 का मतलब अर्धवर्ष का उसका लाभ होना चाहिए 5,000। देखो कितना होना चाहिए, 5,000। तो 24,000 में रोजा का हिस्सा है वो कितना निकलता है, कितने होते हैं, 4,000। इसका मतलब गारंटी से उसको अमाउंट कम दी गई है। समझ रहे हो बात? प्रश्न में यही पढ़ा था हमने जब थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर की या सीखने का तरीका पढ़ा था, उस समय ये बात की थी कि अगर ये गारंटी है फर्म द्वारा, अगर गारंटी की अमाउंट दी गई है फर्म द्वारा, तो अगर उसको लाभों में हिस्सा कम मिल रहा है तो पहले उसी को हिस्सा देते हैं पूरा, उसके बाद बचा हुआ लाभ बचे हुए साझेदारों में बांटेंगे। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 रहीम्स कैपिटल अकाउंट और 2 रोजास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रोजा का हिस्सा 4,000 बन रहा है, हमने रफली कैलकुलेट कर लिया। इसको देना कितना है, 5,000। हमने रोजा का 5,000 हिस्सा पहले से दे दिया। अगर प्रश्न में यह दिया हुआ होता कि उसे अलग अलग साझेदार है वो अलग अलग अनुपात में उसकी कमी पूर्ति करे तो उस हिसाब से करते, लेकिन यह ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब हमने उसको पहले से 5,000 रुपए लाभ के दे दिए। अब लाभ कितना बचा, अब लाभ बचा आपके 19,000 रुपए। लाभ कितना बचा, 19,000। ठीक है, इस 19,000 को हम कैसे बांटेंगे, सबसे पहले रहीम राम का 19,000। अब इनका अनुपात, इस एक को छोड़ दो, अब अनुपात ये रहेगा 3 और 2, 3 और 2 5। ठीक है, हल कर लेते हैं। 5 3 15, 8 5 40, 11,400 रुपए। इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 11,400। इसी तरह रहीम का 19,000 गुणा 2/5, 7,600। इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, 7,600। इस तरह से हम गारंटी के अमाउंट का क्वेश्चन है वो करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना।
प्रश्न कह रहा है राम रहीम रोजा है वो 3-2-1 अनुपात में साझेदार थे। रोजा को न्यूनतम गारंटी 10,000 की दी गई थी। कितने की दी गई थी? 10,000 की। बात आ रही समझ में? ठीक है। आधे वर्ष का यानी 6 महीने का लाभ हुआ 24,000 रुपए। 6 महीने का लाभ कितना? 24,000 रुपए। और आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो 24,000 में हमने रोजा का हिस्सा देखा 1/6 के हिसाब से। ये अनुपात हल करना आना होना चाहिए सबका। एक बार फिर बता देता हूं अनुपात कैसे हल करते हैं। जैसे अनुपात दिया गया है 3-2-1 राम रहीम रोजा, तो इनका अनुपात कैसे बनाएंगे? अगर राम का हिस्सा निकालना है तो राम का हिस्सा तो कितना और टोटल कितना होता है? 3, 2, 5 और 1 6/6। इस तरह से हिस्सा निकाला जाता है। तो रोजा का हिस्सा बनता है 4,000 रुपए, जबकि उसको गारंटी थी 5,000 की। तो पहले उसको पूरी गारंटेड अमाउंट दे दो, 5,000 हमने दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद जो लाभ बचा, कितना लाभ बचा? 24,000 में से 5,000 तो हमने रोजा को दे दिए, बचे कितने? 19,000। ये 19,000 है वो शेष साझेदारों के शेष अनुपात में। तो शेष अनुपात 3-2 ही है, तो 3-2 अनुपात में बांट दिया। 19,000 गुणा 3/5, 19,000 गुणा 2/5। तो राम के हिस्से में आ गए 11,400 और रहीम के हिस्से में आ गए 7,600। कुल मिला के 24,000 का हिसाब हो गया। तो इस तरह से गारंटी का क्वेश्चन हल किया जाता है। बात आगे समझ में? अब प्रश्न में पूछा गया था अपने को जनरल एंट्री, तो इसकी जनरल एंट्री दे देते हैं लाभ वितरण की। बहुत आसान है लाभ वितरण की जनरल प्रविष्टि। देखो बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी महत्व रखता है। तो इसके लिए आपको जब भी प्रश्न में प्रविष्टियां पूछी जाए या कोई भी खाता पूछा जाए, प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही आपको करना है। जनरल एंट्री पूछ रहा है, 1 पूछे चाहे 5 पूछे, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही करना है। यहां जनरल एंट्री 1 पूछ रहा है तो मैं 1 जनरल एंट्री कर रहा हूं। देखो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR 24,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 11,400 टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट 7,600 और टू रोजास कैपिटल अकाउंट 5,000 और ये जनरल प्रविष्टि कंप्लीट। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो लघुतरात्मक प्रश्न नंबर 7 था जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन पूछा गया था, लाभ वितरण की प्रविष्टि पूछी गई थी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल करेंगे और लाभ वितरण की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके बंद सहायक भइयों के समायोजन का है। प्रश्न कह रहा है XYZ की पूंजी क्रम से 40,000, 30,000 तथा 20,000 है। वर्ष 2016 के लिए उन्होंने पूंजी राशियों पर 10% वार्षिक की जगह 12% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया गया। यानी अशुद्धि कर दी उन्होंने। ब्याज देना था 10%, लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया? 12% दे दिया। सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि दीजिए। ध्यान देना यहां क्या नाम लिखा है? प्रविष्टि दीजिए, ना कि प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखो अपने को यहां एनालिटिक टेबल बनानी है। आंसर 8 एनालिटिक टेबल। कल हमने इसका फॉर्मेट सीखा था, वही है, कुछ भी नया नहीं है। 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर है XYZ, XYZ और ये हो गया फर्म DR CR, DR CR, DR CR, DR और CR। ठीक है। अब सबसे पहले क्या गलती की इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है।
wrongly credited। देखो 11वीं क्लास में हमने अशुद्धियों का सुधार पढ़ा था, वहां पर हमने क्या बात सीखी थी, अगर कोई खाता गलती से डेबिट हो गया उसको सुधार करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, विपरीत पक्ष में डालते हैं। वही चीज यहां करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। गलती से इन्होंने 12% के हिसाब से क्रेडिट कर दिया, तो अभी सुधार करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब 12% के हिसाब से एक्स है, उसकी पूंजी है आपके 40,000, तो 40,000 का 12% के हिसाब से बनता है 4800, इसके डीआर में आ जाएंगे 4800। वाई की पूंजी है उसके बन जाएंगे 3600, और जेड है उसके बन जाएंगे 2400। कितने, 2400। कुल मिला के बन जाएंगे आपके 10,800 फर्म के डीआर में। ठीक है, देखो पार्टनर्स को क्रेडिट डेबिट हो रहा है, सॉरी पार्टनर्स को क्रेडिट डेबिट हो रहा है तो फर्म को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म को अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा 10,800। ठीक है, क्योंकि पार्टनर के डेबिट आएगा तो फर्म के किधर आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। गलत हुआ था, इनको क्रेडिट कर दिया गया था, अब सुधारने के लिए उनको क्या करना है, डेबिट करना है। और वास्तव में देना कितना था, 10% देना था। ठीक है, तो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, वास्तव में कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 10%। तो x की पूंजी 40,000 है, 40,000 का 10% 4,000। y की पूंजी है वो कितनी है आपके 30,000, उसका 10% 3,000। z की पूंजी है वो कितनी है 20,000, उसका 10% 2,000। 4 3 7 और 2 9, कुल मिला के 9,000 रुपए डेबिट हो गए फर्म के। ठीक है, अब देखो यहां प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,800। पहले हमने ज्यादा बांट दिए और बांटने कितने 9,000 ही, तो फर्म के पास कितने का प्रॉफिट हो गया, 1,800 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिखता हूं मैं प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1,800 रुपये होगा। ठीक है, अब ये 1,800 रुपयों का प्रॉफिट है, फर्म के किधर है, डीआर के, तो पार्टनर्स के किधर आ जाएगा, सीआर में। लाभ अनुपात नहीं दिया हुआ तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे। तो तीनों को इक्वल डिवाइड कर दिया, 600 600 और 600। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब सारे कॉलम्स की हम टोटल कर लेते हैं, सारे कॉलम की टोटल। एक्स के डीआर का 4800, सीआर का 4600, वाई के डीआर का 3600 और सीआर का 3600, जेड के 2400 और ये हो गए 2600, फर्म के 10,800 और 10,800। समझ आ गई बात। ठीक है, हमने सारे कॉलम की टोटल कर ली। अब लिखते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट में देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। कल मैंने जब आपको इसका थ्योरेटिकल हिस्सा बताया था उस समय एक बात बताई थी कि ये एनालिटिक टेबल विश्लेषण तालिका स्वतः ही अपने को क्या कर देती है, जनरल प्रविष्टि उपलब्ध करवा देती है। अब देखो कैसे उपलब्ध करवा रही है। फाइनल एडजस्टमेंट करना है आपको, सभी साझेदारों का जो टोटल हुआ उस टोटल में अंतर निकालना है, और अंतर रखना किस पक्ष में, जिस पक्ष में टोटल ज्यादा हो। ये हमने 11वीं क्लास में खातों का संतुलन करना सीखा था। तो क्या सीखा था, कौन से खाते का कौन सा शेष होता है, जिस पक्ष की टोटल ज्यादा होती है वो इसका शेष होता है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ का लागू करनी है अपने को। तो एक्स का डीआर 4800 से और सीआर 4600 से, तो अंतर कितना है, 200 रुपयों का। कौन से पक्ष में ज्यादा है, डीआर में ज्यादा है, डीआर में लिख दिए 200। वाई का दोनों ही पक्षों में समान है, इसका मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह जेड की बात करें, जेड के 2400 रुपए डीआर में, 2600 सीआर में, अंतर कितना है 200 रुपयों का, और कौन से पक्ष में, सीआर में। अब देखो इसने खुद ने एंट्री बता दी, कैसे, एक्स को डीआर करना है, जेड को सीआर करना है। तो आपकी जर्नल क्या बनेगी, बहुत सिंपल सा, ये विश्लेषण तालिका खुद ही आपको जनरल प्रविष्टि उपलब्ध करवा रही है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर
200 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 200। इस तरह से विश्लेषण तालिका तैयार की जाती है। यह छोटा क्वेश्चन था, जो आंकिक प्रश्न है उनमें बड़े क्वेश्चन से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी गलत हुआ है उसको विपरीत पक्ष में लिखें। 11वीं क्लास में अशुद्धियों का सुधार का नियम ही लागू करना है, और जो सही होना था उसको सही पक्ष में लिखें। यह करने के बाद जो लाभ या हानि होता है उस लाभ या हानि को डिवाइड कर दो, टोटल करके अंतर देख लो, ये आपका फाइनल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमने 8 कर लिया। बात आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब है 7वें क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फर्म द्वारा गारंटी, 8वां क्वेश्चन बंद सहायक बहियों का था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है किस चीज का? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। कौन सा क्वेश्चन है? साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। ठीक है, तो पूरा साफ ना करके कुछ एक साफ कर लेते हैं ताकि समय की बचत हो जाए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही अपने को। ठीक है, जनरल एंट्री प्रश्न में पूछेगा तो बना देंगे, अन्यथा यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेट देख लो। प्रश्न पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 लघुत्रात्मक, एक्स वाई और जेड 5, 3, 2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। अनुपात क्या उनका? 5, 3, 2। ठीक है, जेड फर्म को न्यूनतम 1,20,000 कमाने की गारंटी देता है। जेड दे रहा है गारंटी फर्म को कितने की? 1,20,000 की, लेकिन जेड फर्म के लिए 80,000 ही अर्जित करता है, यानी 80,000 कमा के देता है। कितने कम कमा रहा है? 40,000 रुपए कम कमा रहा है। ठीक है, फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ 2 लाख है। साझेदारों के लाभ बांटने तू लाभ नियोजन खाता बनाइए। फर्म ने कुल लाभ कितना कमाया? 2 लाख। तो अब देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना कमाया फर्म ने? 2 लाख। अब जेड है, उसने गारंटी दी थी कितने की? 1,20,000 की। कमा के कितने लाया वो? 80,000। कितने कम कमाए? 40,000 कम कमाए। तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट गारंटी अमाउंट कितने कम कमा के दी उसने? 40,000। ये लिख दिया हमने 40,000। इसका मतलब वास्तव में प्रॉफिट फर्म को कितना होना था? 2,40,000 का प्रॉफिट होना था फर्म को। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब जो लाभ बांटना है अपने को पार्टनर्स में, वो 2,40,000 बांटना है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर है एक्स। ठीक है, तो एक्स का हिस्सा हो जाएगा 2,40,000 गुणा अनुपात है उसका 5/10। ठीक है, तो एक्स का हिस्सा आ जाएगा 24 पंजे 120, 1,20,000। वाई का हिस्सा आ जाएगा 2,40,000 गुणा 3/10, 0, 0, 24, 3, 72,000। जेड का हिस्सा 2,40,000 गुणा 2/10, 48,000। इस तरह से हम लाभ शामिल करते हुए डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो कुल हो जाएगा 2,40,000। समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 देखा था वो क्वेश्चन था फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। क्वेश्चन नंबर 8 है वो बंद सहायक बहियों की पहली विधि, विश्लेषण तालिका द्वारा एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन। और क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपके किस चीज का? क्वेश्चन नंबर 9 है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तो इस तरह से साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ के बता देता हूं कैसे होगा, यह भी बता देता हूं। प्रश्न है
पी क्यू आर 3-2-1 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, उनके बीच तय हुआ कि आर को न्यूनतम 3 लाख लाभ के हिस्से के रूप में दिए जाएं। यानी फर्म गारंटी दे रही है आर को कितने न्यूनतम लाभ की, 3 लाख की। क्यू ने फर्म को गारंटी दी कि न्यूनतम 4,80,000 फर्म को कमाकर देगा। क्यू गारंटी दे रहा है फर्म को, साझेदार गारंटी दे रहा है फर्म को कितने कमा के देने के, 4,80,000 रुपए। चालू वर्ष में फर्म का लाभ है 15,20,000। चालू वर्ष में फर्म का लाभ कितना है, 15,20,000। इस 15,20,000 में क्यू का लाभ है वो 3,20,000 है। क्यू ने कितने की गारंटी दी थी, 480 की। कमा के कितने दे रहा है वो, 3,20,000। साझेदारों के लाभ बंटवारे हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। दोनों ही तरीके से करना है, यानी दोनों खातों को मिला के एक बनाना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। बाय नेट प्रॉफिट दिया गया आपके 15,20,000,